नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ रचा ऐसा चक्रव्यूह जिसे देखकर भाजपा और ट्रंप हुए बेचैन। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ईवीएम है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी ईवीएम के वजह से शक के साए में हैं। हालांकि ईवीएम के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर बहुत पहले से ही यूएन में आंदोलन कर रहे हैं, जिसका असर राज्य के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, जब भाजपा दबाव में आकर ईवीएम में किसी तरह की कोई धांधली नहीं कर पाई और राज्यों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में अब जबकि अमेरिकी चुनाव और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने ईवीएम के खिलाफ अपने आंदोलन को फिर हवा देने की रणनीति बना। दरअसल दुनिया के सामने राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम का एक तरह से बहुत पहले ही पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन यह उन्हें भी पता है कि जब तक देश में ईवीएम पूरी तरह से बैन नहीं हो जाता, तब तक ईवीएम के खिलाफ संघर्ष रोकना बेवकूफ़ी होगी। इसी कड़ी में अब वह अपनी अधूरी जीत को पूरी करने के लिए ईवीएम के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे हैं और इस आंदोलन में अमेरिका भी अब उनका भागीदार बन गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर अब यूएन में ईवीएम के खिलाफ फिर से याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। इसके लिए वह यूएन के पूर्व महासचिवों को अपनी ओर मिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून पहले से ही ईवीएम के खिलाफ हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भारत में हुए 2014 लोकसभा चुनावों में ईवीएम की भूमिका संदेह में है। जाहिर सी बात है कि इससे साफ पता चलता है कि यूएन पहले से ही ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं रहने की वजह से यूएन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए राजरत्न अंबेडकर यूएन को वह सबूत मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ईवीएम की सच्चाई सबके सामने आ जाए। इसके लिए राजरत्न अंबेडकर चुनावों से जुड़ी हर साक्ष्य को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अमेरिका भी उनका सहयोग कर रहा है। यानी कि अमेरिका भी राजरत्न को वो सबूत देगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। सूत्रों ने यह भी बताया कि राजरत्न अंबेडकर के हाथ कुछ अच्छे सबूत लगे हैं जिसके दम पर यूएन आसानी से उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। वैसे अमेरिका भी राजरत्न के इस अभियान में उनका साथ दे रहा है, जिससे उनके हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। यानी कि भारत और अमेरिका में हुए पिछले कुछ चुनावों और यूएन के पूर्व महासचिवों के दम पर राजरत्न अंबेडकर ईवीएम को बैन कराने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि राजरत्न को इस क्षेत्र में सफलता कब मिलती है। वैसे जिस दिन यूएन या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया, समझ लीजिए उस दिन से चुनावों में भाजपा सिर्फ प्रतिभागी बनकर रह जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना ईवीएम के भाजपा का जीतना लगभग नामुमकिन है। इन सब के बीच ट्रंप की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि बिना ईवीएम के वो जीतेंगे या नहीं, इस पर भी संशय है। ऐसे में देखना यह है कि राजरत्न अंबेडकर को इसमें जीत मिलती है या हार। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।